नमस्कार, मैं भावना त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। बेली फैट यानी कमर के हिस्से में चर्बी, कई लोगों में आप ये समस्या देखेंगे। लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आप दूसरी गंभीर बीमारियों की जकड़ में आ सकते हैं। कमर के हिस्से में जरूरत से ज्यादा मांस, इसे विसरल फैट भी कहते हैं। अगर ये है तो आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कैसे वेस्ट लाइन साइज और डायबिटीज रिस्क में रिलेशन है। कैसे आप अपने बेली फैट यानी कमर के हिस्से के मोटापे को कंट्रोल में रखकर हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बेली फैट को मैनेज करने में डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल बदलाव का कितना बड़ा रोल है, और ये सब समझाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल मौजूद है। लेट्स वेलकम डॉक्टर के.पी. चंद्रा, MBBS MD मेडिसिन, DFID CMC वेल्लोर, MSc Advancing Diabetes Care, Birmingham, UK Scope Certified for Management of Obesity, Chief Consultant and Head Department of Internal Medicine and Diabetes Care, Health City Vistar Hospital, Gomti Nagar, Lucknow. Dr. Sanjay Tripathi, MBBS MD Medicine, PG American Diabetes Association, PG Royal College, Accredited Course, England, Gonda. Dr. Siddharth Madnani, MD General Medicine, Fellowship in Diabetes, Consultant Physician and Diabetologist, Director, मदनानी हॉस्पिटल, प्रयागराज। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर के.पी. चंद्रा, अगर किसी का वजन नॉर्मल है तो क्या ऐसे लोगों में डायबिटीज नहीं हो सकती? यूजुअली डायबिटीज उन लोगों को होता है जिनका वजन नॉर्मल से जब हो, बट अगर मेरा वजन नॉर्मल है और मुझे डायबिटीज नहीं होगा, ये एक मिथ है। मैं बताऊंगा कि हमारी ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं, ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो थिन हैं लेकिन फिर भी डायबिटीज है। अब इसका कारण क्या है? तो भारतीय लोगों में जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है या बॉडी मास कंपोजिशन है, उसमें मसल कम होता है और फैट ज्यादा होता है। फैट मूलतः पेट के अंदर या विसरल फैट के रूप में जो जमा होता है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक लोड। वो हमारे अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस कराता है। तो बहुत बार हमारा वजन तो कम होगा या नॉर्मल होगा, बट बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, और बेसिकली विसरल फैट जब ज्यादा होता है तो इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, तो डायबिटीज होने की संभावना रहती है। तो दुबला पतला होना अपने आप में आपको डायबिटीज से नहीं बचाता है। आपके शरीर के अंदर फैट और मसल का रेशियो नॉर्मल होना चाहिए, फैट रिलेटिवली कम होना चाहिए। अगर दुबले पतले इंसान में भी विसरल फैट मतलब पेट के अंदर चर्बी जमा है, तो उनके अंदर मेटाबॉलिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया एंड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारियां होने की संभावना रहती है। डॉक्टर संजय, बेली फैट अधिक खतरनाक क्यों है? कुछ लोगों के जो फैट होता है वो एब्डोमेन में, पेट के अंदर होता है, वो पैंक्रियास और लीवर के चारों तरफ होता है या इंटेस्टाइन के चारों तरफ होता है। वो फैट ज्यादा खतरनाक होता है। वो हार्मोन्स, जो गलत हार्मोन्स है, जो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनको सेक्रीट करता है। और जो लोग होते हैं जिनको कहते हैं पियर शेप्ड होता है, उनमें सबकुटेनियस स्किन के नीचे फैट होता है। वो फैट उतना हार्मफुल नहीं होता है इन कंपैरिजन टू दोस गाइज जिनके पेट के आसपास बेली निकली होती, या कहते हैं पेट निकला हुआ या तोन निकली हुई। डॉक्टर सिद्धार्थ, क्या बेली फैट इंडियन में ज्यादा कॉमन है और क्यों? तो ये बात सच है, जैसे डॉक्टर के.पी. बता रहे थे कि जी हम लोग के यहाँ पे विसरल फैट यानी कि जो बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, इन पे फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है। तो हम लोग इंडियंस को इसीलिए थिन फैट इंडियन बोला जाता है कि हम लोग दिखने में बड़े पतले दुबले होते हैं, लेकिन हम लोग का वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी बेली फैट जिसको आप बोल रही हैं, वो ज्यादा होता है। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पहले जमाने में हम मोटापे को सिर्फ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, आपके वेट के हिसाब से देखते थे, बट आज की डेट में ओबेस BMI बेसिस पे नहीं किया जाता।
और वो सारा डेटा जो है वो वेस्टर्न डेटा है। कहने का मतलब है कि वो बाहर के देशों के लिए बनाया गया था। हम लोग ने जब अपने इंडियंस में देखा गया, स्पेशली साउथ एशियंस जिसको हम लोग बोलते हैं, उनमें देखा गया कि हम लोग में बेली फैट यानी हम लोग का वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा होता है। और ऐसे ही लोगों में विसरल फैट भी, अंदरूनी फैट जो है, जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो देखेंगे ज्यादातर लोग इंडियन, सभी को आप जब भी अल्ट्रासाउंड कराएंगे आपका मेरा, तो फैटी लिवर निकल आता है। तो मैं दिखने में तो पतला हूँ, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो मालूम पड़ रहा है कि उसमें फैटी लिवर है। ये बताता है कि हमारे अंदरूनी फैट जगह जगह डिपोजिशन हो रहा है, और इसी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज जैसी बीमारियां हमारे देश में बहुत ज्यादा कॉमन है। इसलिए बेली फैट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उसको देखने का सबसे अच्छा जो पैरामीटर होता है वो वेस्ट सर्कमफ्रेंस या वेस्ट हिप रेशियो हम लोग बोलते हैं, उसको नापना चाहिए। बीएमआई की वैल्यूज कम की गई हैं। हम लोग के यहाँ ओबेसिटी वेस्टर्न पॉपुलेशन की तरह बीएमआई मोर देन 25 पे नहीं जाता। हम लोग 23.5 से ही ऊपर से बोलना चालू कर देते हैं कि आप ओवरवेट हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। डॉक्टर केपी चंद्रा, क्या इसे साबित करने के लिए स्टडीज हैं? देखिए, जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मोस्टली ओबेसिटी के डिफिनीशन के लिए जो स्टडीज हुए थे शुरुआती दौर में कॉकेशियन और वेस्टर्न पॉपुलेशन में हुए थे, और उसके आधार पे बीएमआई का जो कट ऑफ रखा गया था ओबेसिटी के लिए वो 30 रखा गया था। बट ओवर द टाइम इंडियन पॉपुलेशन में स्टडीज किए गए हैं। यहाँ पे मैं दो महत्वपूर्ण स्टडी का नाम लेना चाहूंगा। एक क्योर्स स्टडी है और एक आईसीएमआर इंडाब स्टडी है। आईसीएमआर इंडाब स्टडी 3 साल पहले पब्लिश हुई, एंड दैट वाज रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट ऑल स्टेट, एंड एस्टिमेशन आया उसमें कि डायबिटीज के पेशेंट इस देश में लगभग 1 करोड़ ऑलरेडी हैं, एंड वी आर ऑलरेडी काउंटिंग अपॉन दैट। आई एम सॉरी, इट वाज 10 करोड़, 100 मिलियन। 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज ऑलरेडी है और 15 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज है। अब इन लोगों में यह देखा गया कि 1/4 लोग ऐसे हैं जिनका बीएमआई इंडियन स्टैंडर्ड्स में भी नॉर्मल है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ बीएमआई, कॉकेशियन पॉपुलेशन या WHO का बीएमआई कट ऑफ ओबेसिटी के लिए 30 है, जबकि इंडियन साउथ एशियन के लिए 27 है, और इंडियन पॉपुलेशन के लिए बीएमआई कट ऑफ 25 है। और जब नॉर्मल बीएमआई की बात करें तो लेस देन 22 है। तो लेस देन 22 बीएमआई वाले भी डायबिटीज के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे, एंड 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन वाज बिकॉज ऑफ दैट। डॉक्टर संजय, कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि वो इस श्रेणी में आते हैं, यानी उनको डायबिटीज है? वो इस तरह श्रेणी में जान सकता है कि अगर या तो उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री हो शुगर की, डायबिटीज की, या उसको बेवजह बहुत ज्यादा थकान लग रही हो, कि थोड़ा सा काम करते हैं और थक जाते हैं, 4 सीढ़ियां चढ़ते हैं, सांस फूल जाती, परेशान हो जाते हैं, या मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, या कई बार ये भी कहते हैं कि हमको बहुत मीठे खाने की तलब लगती है, बहुत मीठा खाने का मन होता है। तो दीज आर ये सारे लक्षण हैं जो पेशेंट वो है सस्पेक्ट कर सकता है कि हमें शुगर हो सकता है या होने जा रहा है। डॉक्टर सिद्धार्थ, क्या लाइफस्टाइल एक बड़ा रोल प्ले करती है? तो हम लोग कंटिन्यूसली ओबेसिटी पे आज जैसे बात कर रहे हैं, और उससे होने वाली डायबिटीज और अदर मेटाबॉलिक डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं, और इन सब की बेसिक जड़ जो है वो खराब दिनचर्या ही होती है कि दिनशैली कैसी है उसी पे सब डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली आप अगर अपनी लाइफस्टाइल बेटर करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ी पे भी पड़ेगा और आपकी खुद की हेल्थ पे भी पड़ेगा। तो ये समझना जरूरी है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है दोनों से, आपकी डाइट से भी, और आप कैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका वर्क कल्चर कैसा है, आप क्या दिन भर बैठे बैठे आपको काम करना पड़ता है। जैसे मैं, डॉक्टर साहब, हम लोग सब का जो दिनचर्या है वो एक तरीके से सिडेंट्री है। हम लोग दिन भर बैठ के अपनी ओपीडी में पेशेंट देखते हैं, ऊपर राउंड करते हैं, आते हैं, बैठते हैं और पेशेंट देख रहे हैं। इसी तरीके से अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% लोगों का डेस्क जॉब होता है। आपका एज ए न्यूज चैनल का हर कोई, हम लोग डेस्क जॉब्स कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग सबको अपनी लाइफस्टाइल बदलें। एटलीस्ट जो WHO प्रिस्क्राइब्ड एक एक्सरसाइज बोला जाता है कि आपको डेली 20 से 25 मिनट एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए।
अब आपके पास जब भी मरीज आता है तो अक्सर बोलता है कि सर मेरा काम ही ऐसा है, मैं दिन भर तो चलता रहता हूँ, उसी में मेरा उतना हो जाता है। बट उनको समझाना है कि हम लोग की भाषा में इसको इंटेंशनल एक्सरसाइज भी बोलते हैं, कि आप अपनी रेगुलर जो काम काज करते हैं उसके अलावा 20 से 25 मिनट निकाल के एक ब्रिस्क वॉक करना चालू करिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपका जो फैट होगा वो और ज्यादा बर्न होगा, आपका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म होगा वो बेटर हो जाएगा, और ये सबसे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और अल्टीमेटली शुगर और जितनी भी मेटाबॉलिक और डिजीजेज हैं, मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ये सब कम होने लगती हैं। तो जी हाँ, जैसा आप पूछ रही थी कि लाइफस्टाइल से क्या होता है, तो लाइफस्टाइल का बहुत पॉजिटिव रोल है। आप जब लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ये सारे फायदे आपको दिखने लगेंगे। इसके अलावा डाइट पे भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए। हम लोग इंडियंस ट्रेडिशनली 60 to 70% हमारा खाना जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है। हाइड्रेट ही एक ऐसी चीज है, जैसे सर बता रहे थे कि ICMR इंडेक्स स्टडी में जब आप और उसको अच्छे से उसमें आगे जाके पढ़ेंगे तो दिखाई देता है कि हम लोग इंडियंस अप्रोक्सीमेटली 70% सारा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट ही अल्टीमेटली सारी बीमारियों की जड़ है। तो हम जब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम कर लेंगे, प्रोटीन अपने खाने में बढ़ाएंगे, मसल मास बढ़ाएंगे, तो ये सारी बीमारियां कम होने लगती है। डॉक्टर केपी चंद्रा, क्या बेली फैट की समस्या पुरुषों और महिलाओं में इक्वल है? नेचर हैज नॉट डिफरेंशिएटेड मेल एंड फीमेल हियर। पुरुषों और महिलाओं में मोटापा की समस्या, मोटापा से रिलेटेड बीमारियां और बेली फैट, जिसे हम लोग विसरल ओबेसिटी बोलते हैं, मतलब एब्डोमेन के अंदर फैट जमा हो रहा है, ये दोनों मतलब पुरुषों और महिलाओं दोनों में होता है। अब पुरुषों में यूजुअली आजकल तो मैं देख रहा हूं 15 साल, 20 साल, 25 साल के भी बच्चे आते हैं विद ऑल दोज एडिपोसिटी, और उनको 15 साल 20 साल में टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है। महिलाओं में जो कॉमन बीमारी के रूप में प्रेजेंट करता है, जिसके कारण आजकल विसरल ओबेसिटी या बेली फैट या पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर चर्बी जिसके कारण बीमारी हो रही है, उसको दो तीन रूप में आजकल लोग जान रहे हैं। एक है फैटी लीवर, दूसरा है PCOS। महिलाओं में यूजुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जिसका मुख्य कारण इंसुलिन रेसिस्टेंस है, और इंसुलिन रेसिस्टेंस का मुख्य कारण बेली फैट या विसरल ओबेसिटी है। इसके कारण प्रेग्नेंट होने में डिफिकल्टीज हैं, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत बार होता है। तो इन सब चीजों को अगर आप एक साथ देखिएगा तो बेली फैट इज नो मोर लिमिटेड टू मेन ओनली। मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वली इफेक्टेड, आई वुड से, और मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज सब में हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यूजुअली यंगर एज में हम लोग का फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज ज्यादा होता है, एंड ओवर द टाइम हम लोग डेस्क वर्क करने लगते हैं। Even younger people in our country are getting these diseases, and they are mostly because of visceral obesity. So yes, visceral obesity affects both gender, male and female. डॉक्टर संजय, यदि कोई पतला दिखता है लेकिन इस रिस्क जोन में आता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी चीज है कि हमको बिल्कुल रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। मिनिमम हाफ आवर पर डे, आधे घंटे रोज करना है, या कम से कम वीक में 2.5-3 घंटे टोटल करने हैं, और एक्सरसाइज करनी है। गुड स्लीप होनी चाहिए। दूसरी बात है, मसल्स का जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, इनका शुगर कंट्रोल में, शुगर के मैनेजमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हमारी मांसपेशियां एक्सरसाइज करने की आदी हैं तो वो शुगर को ज्यादा स्टोर नहीं करती हैं। तो हमको एक चलना तो अपनी जगह है, वॉक अपनी जगह है, लेकिन जिसको हम रेसिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं, किसी रेसिस्टेंस के अगेंस्ट में हमें मांसपेशियों की एक्सरसाइज करानी है। तो थोड़ा बहुत एनोरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए मांसपेशियों की, और ऑफ कोर्स वॉक जरूरी है। बेलीज का ध्यान रखें। जैसे कहा जाता है कि 30 सेंटीमीटर इन फीमेल्स एंड 35 सेंटीमीटर इन मेल्स, दिस इज द अपर लिमिट टू कीप द डायबिटीज या शुगर को दूर रखने के लिए जरूरी। की बात हो गई, हम ध्यान रखें पेट का। प्रॉपर नींद होनी चाहिए,
मसल्स की एक्सरसाइज होनी चाहिए और डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाई फाइबर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, प्रोटीन एज गुड एज प्रोटीन रहना चाहिए, लेकिन बहुत ही बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ये सारी चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो काफी हद तक हम बच सकते हैं, या शुगर अगर हो भी गया है तो उसको काफी हद तक रिवर्स किया जा सकता है। डॉक्टर सिद्धार्थ, क्या क्रैश डाइट्स या एक्सेसिव वर्कआउट सेफ है? क्योंकि उसका नाम ही क्रैश है तो ऑब्वियसली वो इसी हिसाब से रखा गया है कि उसको क्रैश बोल रहे हैं का मतलब है कि उतना सेफ नहीं होता है। आपको ये समझना है कि हम लोग जब भी अपने पेशेंट्स को, जो भी आता है कोई पूछता है कि हम लोग क्या डाइट लें और इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हमेशा यही समझाते हैं कि हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। कोई भी चीज जब आप एक्सेस में करते हैं तो नुकसान होता है। इवन पानी जो हम बोलते हैं कि अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं, तो लोग आते हैं कि हम दिन में 8-8, 10-10 लीटर पानी पी रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड हैबिट। और भी जितनी क्रैश डाइट्स और फेमस फैट डाइट्स जो चल रही हैं, उनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जैसे जैसे मालूम पड़ रहे हैं, तो पता पड़ता है कि किसी में कार्डियक इवेंट्स बढ़ जा रहे हैं, किसी में कोई और बीमारी बढ़ जा रही है। आप अपना वेट अचानक से लूज करते हैं तो उसके और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो एक नियमित दिनचर्या होनी चाहिए और जिसको आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सके। जो चीज आप लॉन्ग टर्म फॉलो नहीं करने वाले हैं, उससे अल्टीमेटली आप उसको कुछ दिन में छोड़ेंगे और सारी बीमारियां वापस से पलट जाती हैं। डॉक्टर चंद्रा, क्या स्ट्रेस भी इस रिस्क को बढ़ाता है? स्ट्रेस डायबिटीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अपने जीवन शैली में स्ट्रेस के जो भी फैक्टर्स हैं उसको कम करो, क्योंकि स्ट्रेस आपके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स को इंक्रीज करता है। एक तरफ इंसुलिन को जहां कंट्रोल कर रहा है, जब आपका स्ट्रेस होता है तो सिंपैथेटिक हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल है या इवन ग्लूकागॉन है, ये काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स को रिलीज कराता है जो इंसुलिन के इफेक्ट को कम करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस कराता है। दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डिसलिपिडीमिया। आपके अंदर मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज होती हैं, आपका शुगर बढ़ता है, डायबिटीज होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट अ रीजन कि इस व्यक्ति को डायबिटीज क्यों हुआ। आप देखेंगे बहुत बार दुबला पतला इंसान आया, डायटरी ठीक है, एक्सरसाइज ठीक है, बट डॉक्टर साहब मैं 12-1 बजे रात तक काम करता हूं, सुबह 4 बजे जग जाता हूं, मतलब ही डजंट टेक एडिक्वेट स्लीप। तो मैं बोलता हूं एक स्लीप हाइजीन भी होना चाहिए जो आपके स्ट्रेस को कम करे, आपका एक वर्कआउट होना चाहिए जो आपके कम करे, बिकॉज स्ट्रेस इटसेल्फ लीड्स टू इंसुलिन रेसिस्टेंस that ultimately leads to development of diabetes, dyslipidemia, and there are ways by which you can decrease the stress. अगर आप स्ट्रेस को घटाएंगे तो ये बीमारियां आपकी कम होंगी। डॉक्टर संजय, हमें कौन से हेल्थ साइंस हैं जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? जैसा मैंने पहले कहा कि एक तो अगर मुझे बेवजह बहुत थकान लगती है, ज्यादा स्लीपीनेस रहती है, मतलब ज्यादा हम सुस्त रहते हैं, ठीक है, जल्दी थक जाते हैं, भूख ज्यादा लगती है, हम भूख भी ज्यादा लगती है, उसके बावजूद भी हमारा वेट कम होता जा रहा है, लूजिंग वेट, मतलब जो पूरा ऑल टुगेदर जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, फैट का स्ट्रक्चर है, उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। तो उस समय हमको इस बात के लिए सतर्क हो जाना चाहिए कि हम इस श्रेणी में आने वाले हैं या आ चुके हैं। दूसरी बात है, हमें भूख बहुत लगेगी, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है, फीमेल्स में यूरिन के आसपास इन्फेक्शन हो सकता है, या वुंड हीलिंग, अगर किसी प्रकार का कोई शरीर में घाव है या है तो वो जल्दी हील नहीं होगा, नींद ज्यादा आएगी, चिड़चिड़ापन रह सकता है, ओवरऑल पेशेंट विल फील एग्जॉस्टेड एंड ऑल राउंड उसकी जो भी प्रतिरोधक शक्ति है, डिफेंस मैकेनिज्म है, वो कंप्रोमाइज सी दिखाई पड़ेगी। जैसे वो ज्यादा चल नहीं पाता, थक जाता, घाव नहीं भरते हैं, लगातार शरीर में भारीपन बना रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, वो वेट लूज कर रहा है, जबकि वो कहता है कि हम खाते भी ज्यादा है, कैलोरीज भी ज्यादा ले रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा वेट घटता जा रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आपको दिखती हैं तो हमें उस समय इस बात के लिए सतर्क हो जाना चाहिए कि शायद हम मधुमेह या शुगर से हो चुके हैं या होने वाले। डॉक्टर सिद्धार्थ, हमारे दर्शकों के लिए आपकी एक प्रमुख सलाह क्या है?
तो इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम लोग ने समझा कि हम लोग एज इंडियंस जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, मतलब हमारे जेनेटिक ऐसा है, हम लोग एक समय ऐसा था जब हमारे पूर्वज सब फैमिन मतलब भुखमरी में रहते थे, और उसके बाद से जैसे जैसे देश डेवलप हुआ और हम लोग को खाने पीने की कोई कमी नहीं रह गई, तो हम लोग ने वेस्टर्न कल्चर अपनाना चालू कर लिया। हम लोग जो फास्ट फूड खाते हैं, हम लोग का खाना पीने का जो ट्रेडिशनल मेथड होता था कि हम लोग बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खाते थे, एक प्लेट में कुछ हरी सब्जियां, कुछ चावल, कुछ ऐसा हल्का खाते थे, वो सब अब चेंज हो गया है। हम लोग सब वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीन्स जो हैं वो सब उस समय के जीन्स है, इसको हम लोग थ्रिफ्टी जीनोटाइप बोलते हैं कि हम लोग सब फैमिन के समय बनाए हुए जीन्स थे। बट अब उसको जब इतना सब मिल रहा है खाने पीने को, तो वो बॉडी उतना फैट कहीं स्टोर नहीं कर पाती, जो है लिवर, किडनी, हार्ट सब जगह डिपॉजिट हो रहा है। तो हम दिखने में आज भी पतले दुबले हैं, वेस्टर्न पॉपुलेशन जैसे नहीं दिखते, लेकिन हमारा जो बेली फैट है, जो हम लोग की विसरल एडिपोसिटी है, वो बढ़ने लगी है। तो खाने पीने पे ध्यान देना चालू करें ट्रेडिशनल वे, अपने वी शुड गो बैक टू आवर रूट्स कहते हैं ना, कि अपना ट्रेडिशनल खाना जैसे था, गांव का खाना जैसे था वैसे खाना चालू करिए, ताकि हम लोग को ये सब जो बीमारियां हैं, हम लोग एक तरीके के एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटीज के लोग हमारे पास इस समय हैं, तो और प्री डायबिटीज जो लोग डायबिटीज जिनको होने वाली है वो भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हम लोग के देश में ही है। तो ये एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है जो कि हम लोग जिसके साथ जी रहे हैं, और हम लोग को जरूरी है कि अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, खाने पीने पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, ताकि हम लोग इन सारी बीमारियों को नियंत्रण में ला सकें और एक बेहतर अपनी लाइफ जी सकें। डाइटरी खराब हो गई है। हम लोगों को एक तो हमेशा मूवमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज में जंक फूड से बचना चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट, और ये देखना चाहिए कि हम ओवरवेट न होने पाए, बेली के आसपास फैट न जमा होने पावे। जैसा हमने पहले भी कहा कि जो भी हम अपनी वेस्ट सरकमफ्रेंस का ध्यान रखें कि 35 इंचेस से ज्यादा मेल्स में न हो और 30 इंचेस से ज्यादा फीमेल्स न हो। अगर हम अपने पैंट की वेस्ट की सर्कल या अंडर पैंट की साइज ही का ध्यान रखें कि 35 इंच से ज्यादा मेल्स में ना हो, 30 इंच से ज्यादा फीमेल्स ना हो, तो काफी हद तक इससे बचा जा सकता है। बस केवल रेगुलर एक्सरसाइज और थोड़ा डाइट के लिए वी शुड बी केयरफुल। हमें डाइट वही लेनी चाहिए जो आज से 50 इयर्स पहले, 40 इयर्स हमारे फोर फादर्स लेते थे। जंक फूड से बचना चाहिए। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेली फैट को लेकर अमूमन हम लोग लापरवाह हो जाते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एक बड़ा कारण हो सकता है डायबिटीज का। इसे कम करके कैसे डायबिटीज से बचा जा सकता है, ये जरूरी जानकारियां हमारे डॉक्टर्स ने दी। उम्मीद करते हैं आप इनका पालन करेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे शो में जुड़े रहने के लिए।